हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। हम राजस्थान के भूगोल विषय के मृदा अपरदन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मृदा अपरदन। मृदा का जो ऊपरी आवरण होता है उसके विनाश या कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। यानी जो मिट्टी के ऊपर का आवरण पाया जाता है, यदि किन्हीं कारणों से उसका कटाव या उसमें कमी विनाश होता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मिट्टी के अपरदन और प्रसार को रेंगती हुई मृत्यु यानी क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है। मृदा अपरदन के लिए मुख्यतया मानवीय गतिविधियां ही उत्तरदायी होती हैं। मानव बस्तियां, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है, जो कि मृदा अपरदन का मूल कारण होती है। मृदा अपरदन के प्रकारों की यदि हम बात करें तो यह पवन के द्वारा, जल के द्वारा, अवनालिका अपरदन आदि प्रकार होते हैं। पहले बात करते हैं पवन के द्वारा। पवन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में अत्यधिक अपरदन करता है। इस प्रकार के अपरदन में वायु द्वारा मिट्टी को काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दिया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा धरातल की ऊपरी परत का अपरदन होता रहता है, जिससे कालांतर में ये क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाते हैं। साथ ही तेज हवाएं अक्सर जोते और बोए हुए खेतों पर बालू की परत जमा कर देती है, जिसके फलस्वरूप फसलों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। वायु अपरदन राज्य में सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र के जिलों में मिलता है। फिर है जल के द्वारा अपरदन। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में प्रवाहित होने वाला जल और उसके द्वारा किया गया अपरदन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहता जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी की परत को बहाकर ले जाता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल का जो अपरदन है वो कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से प्रमुख है अवनालिका अपरदन। ये जो अपरदन है सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। यानी जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ बारिश का पानी बहते समय कई नालियाँ बना देता है और उन नालियों के अत्यधिक गहरे होने से कृषि भूमि कई टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है और एक साथ न होने से वो अच्छी कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं या बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति भी कहा जाता है। राजस्थान में चंबल नदी की जो द्रोणी है वो बीहड़ या उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। राज्य में सर्वाधिक जल अपरदन चंबल नदी द्वारा इसके बहाव क्षेत्र हाड़ौती और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर आदि क्षेत्र में होता है। अब बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों की। सबसे मेन कारण इसका वनोन्मूलन है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियां गिरकर मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती है, जिससे मृदा उपजाऊ बनती है। परंतु वनों के विनाश से मृदा का वायु और जल अपरदन अत्यधिक तेजी से होता है।
फिर दूसरा कारण पशुचारण। अर्धशुष्क व चारागाह क्षेत्रों में रहने वाले लोग भेड़ बकरी आदि पशुओं को पालते रहे हैं, जो कि भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चरकर उसे समाप्त कर देती है, यानी जड़ सहित उखाड़ देती है। और इस कारण से जो भाग ढीला हो जाता है वो जल अथवा मिट्टी के जल अथवा वायु के वेग के साथ बहकर या उड़कर भूमि को अनुपजाऊ बना देता है। फिर है झूमिंग या वालरा कृषि, जिसमें आदिवासी वनों को काटकर भूमि को कृषि योग्य बनाते हैं, जैसे उदयपुर संभाग में भील जनजाति के लोगों के द्वारा। तो ये भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचाई। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। मृदा के निचले स्तरों में जमा नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। जैसे राजस्थान का जो नहरी क्षेत्र है उसमें अत्यधिक सिंचाई के कारण से वहाँ की मृदा लवणीय होती जा रही है। फिर है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। मृदा को पर्याप्त ह्यूमस जब तक नहीं मिलता है तब तक रसायन इसे कठोर बना देते हैं, जिससे दीर्घकाल में इसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है या कम हो जाती है। और साथ ही कृषि के अवैज्ञानिक ढंग, यानी सही तरीके से कृषि कार्य या कृषि पद्धति न अपनाना भी इसके लिए उत्तरदायी है। ढालू क्षेत्र में समोच्च रेखाओं से समांतर जुताई न करने से, दोषयुक्त फसल चक्र अपनाने से या आवरण फसलें गलत तरीके से बोने से भी मिट्टी का क्षरण या अपरदन बढ़ता है। राजस्थान में मृदा के अपरदन के ये कुछ मुख्य कारण थे। शेष पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। धन्यवाद।